100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। उसके आज हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इसकी जो पोल्स की प्रॉब्लम है या लेक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट 2 वीडियोस में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। एक होती है लैडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर एरोप्लेन या जेट फाइटर की कभी कभी हमें स्पीड निकालने को भूला जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा लैडर के ऊपर बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, एक लैडर है और एक वॉल है, ठीक है। The length of the ladder, if length of the ladder placed against a wall, suppose कर देते हैं ये पहले वॉल है, ठीक है, इसको मैंने वॉल सपोज किया है और लैडर इस तरह से प्लेस्ड है, तो ये मेरी लैडर है, ठीक है, ये मेरा लैडर हो गया। लेटर से ये A है, ये B है और ये C है और ये हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall। पहले foot of the ladder कहाँ है, ये रहा, और wall का foot कहाँ है, ये रहा। उसने कहा ये distance, तो पहले ये distance ही नहीं पता तो इसको x suppose कर लेते हैं, ठीक है। अब उसने दोबारा से स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। इफ लेंथ ऑफ द ladder, ये लेंथ है लैडर की, ठीक है, placed against a wall is twice का मतलब 2 times the distance between foot of the ladder and the wall। अब distance between foot of ladder and wall कितना है, x सपोज किया है, तो length of ladder कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इसको मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख कर बता देती हूँ। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल मैंने x सपोज कर लिया, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ लैडर कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। यहाँ से ये क्लैरिटी होगी फर्स्ट 2 लाइन से। Then find the angle made by the ladder with the horizontal। तो ये लैडर है और हॉरिजॉन्टल के साथ वो पूछ रहा है कौन सा एंगल बनाएगी, यानी कि हमें ये थीटा को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम रिलेशन ढूंढेंगे यूजिंग टी रेशियोज। ये HHP BP HHB दैट इज साइन कॉस एंड टैन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और एक बेस की वैल्यू है, तो मैं यूज करूंगी ये कॉस वाला रिलेशन। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, बेस क्या है आपका x अपॉन 2x, हाइपोटेन्यूज है, ये x से x कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखना है कि cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो वो हमें पता है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो यहाँ से cos हम इक्वेट करेंगे तो वी गेट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है कि जो लैडर है वो कितना एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज 60 डिग्री। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल ही सेम है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ से देखिए लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, तो यहाँ पर भी एक वॉल है और एक लैडर है, ये ड्रॉ कर लिया और ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसका हॉरिजॉन्टल। इसको नाम दे देती हूँ ABC, ये वॉल है, ये लैडर और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो लैडर 60 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर। देन फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये जो डिस्टेंस है वो हमें कितना गिवन है, 2.5 मीटर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लैडर, इसको x सपोज कर लेते हैं, तो लेंथ ऑफ लैडर आपको फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल है पिछले क्वेश्चन की तरह। अब हमें हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन मुझे पता है, cos 60 वाला लगाऊंगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 2.5 अपॉन x आ गया। cos 60 की वैल्यू मुझे पता है 1/2 होती है, 2.5 अपॉन x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 2 into 2.5, इसको कैंसिल करके 25 अपॉन 10 आ जाएगा, तो वी विल गेट 50 अपॉन 10 दैट इज 5 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर कितनी है, 5 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है।
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो एरोप्लेन या जेट फाइटर वर्ड यूज हो सकता है, उनके ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले एरोप्लेन और एक पॉइंट है ग्राउंड पे। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट अस से ये कोई पॉइंट है, ठीक है, अभी इसको नाम नहीं दे रही मैं, ये कोई पॉइंट है और एरोप्लेन है यहाँ पर, ठीक है। और इसका इस पॉइंट से और इस एरोप्लेन तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा और ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। फर्स्ट लाइन का मतलब ये हो गया, ये पॉइंट है कोई ग्राउंड पे, इसको आप चाहे P मान सकते हो और इस एरोप्लेन को A मान सकते हो, ठीक है। पॉइंट P ऑन द ग्राउंड से लेकर एरोप्लेन तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री गिवन है। सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, अब आपका एरोप्लेन है कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। पहले हम इसको इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब उसने कहा 30 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद, सपोज कर लिया यहाँ तक ये जो है वो 30 सेकेंड्स हो गए हैं, ठीक है। तो सपोज करो वो पॉइंट बी तक पहुंच गया एरोप्लेन जो है वो। अब एरोप्लेन यहाँ था, 30 सेकेंड्स की फ्लाइट के बाद जो बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यानी कि अब आप इसको यहाँ इस पॉइंट पी से ग्राउंड से लेकर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, जब आफ्टर 30 सेकेंड्स उसने ट्रैवल कर लिया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या बन गया है, 30 डिग्री बन गया है। Then it is flying at a constant height of 3000√3 मीटर। ग्राउंड से लेकर उसकी जो कांस्टेंट हाइट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि ये हमें गिवन है, ये वाली जो चीज है ये कितनी गिवन है, 3000√3 मीटर गिवन है। अभी भी ये ग्राउंड से लेकर जितनी भी हाइट है वो अभी भी कितनी है, 3000√3 मीटर की है, ठीक है। ये आ गई आपकी फिगर, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बना ली। हमने फाइंड आउट करना है इसमें स्पीड क्या है एरोप्लेन की, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। x मीटर पर सेकंड सपोज कर ली स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फिगर के जो नाम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये A माना था, B है, अब आपका ये बन गया C और ये D बन गया। अब चाहे तो आप इसको E भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले तो वो पॉइंट लिया था, बाकी P भी रहने दे सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो गए, EAD क्रिएट हो गया और दूसरा क्रिएट हुआ EBC क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितनी गिवन है, x मीटर पर सेकेंड, और टाइम मुझे कितना गिवन था, 30 सेकेंड्स, यही है। यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक का टाइम था। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो इट विल बी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी है x और टाइम कितना है 30, तो डिस्टेंस जो हो गया वो 30x हो गया मेरे पास यहाँ पर। तो 30x जो है वो ये चीज बन गई है 30x, क्योंकि ऊपर वाला अगर 30x है तो नीचे भी 30x होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। अब इसके बाद में इस ट्रायंगल को यूज कर रही हूँ। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को ले रही हूँ ADE। तो इन ट्रायंगल ADE, अब यहाँ पर एंगल कितना था ये छोटे ट्रायंगल के लिए, 60 डिग्री। ये मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, ये मैं बेस निकाल सकती हूँ इस चीज का। तो आप इसको चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, पर मैं इसको ED ही रहने देती हूँ। ज्यादा वेरिएबल सपोज करोगे इससे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास x जो है वो यहाँ पर अननोन है, तो इसको AD ही मानकर चलिए। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है आपका 3000√3 डिवाइडेड बाय ED की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू मेरे पास होती है √3 इज इक्वल्स टू 3000√3 डिवाइडेड बाय ED। अब आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, √3 को इधर ले आइए और ED को इधर ले जाइए। तो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000√3 अपॉन √3 कैंसिल, तो ED की वैल्यू आ गई मेरे पास 3000 मीटर, ठीक है। ये आ गई मेरे पास ED की वैल्यू। अब दूसरा ट्रायंगल यूज करूंगी। अब बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करना है, EBC वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पर लिख रही हूँ इन ट्रायंगल EBC। इसके लिए एंगल कौन सा था, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 3000√3 डिवाइडेड बाय, इसका बेस कितना है टोटल, ये 3000 मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये 30x है, तो यहाँ से आ जाएगा 3000 प्लस 30x हो गया,
ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू मैं डाल सकती हूँ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से, जो कि होती है 1/√3। तो ये आ गया मेरे पास 1/√3 वैल्यू मैंने डाल दी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 3000 प्लस 30x इस साइड पे आ जाएगा। ये क्या बनेगा 3000 इंटू √3 दैट इज 3000 इंटू 3 दैट विल बी 9000। तो यहाँ से आ गया 9000 माइनस 3000 कितना रह जाएगा 6000। तो इट विल बी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 200 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ एरोप्लेन। अब जो स्पीड होती है ना ज़्यादातर हम उसको किलोमीटर पर आवर में लेते हैं। वैसे तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि उसने कहा नहीं था यहाँ पर। बाकी अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इनटू किलोमीटर पर आवर। वो किस वे से कर सकते हैं 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 40 देन 40 मल्टीप्लाई बाई 18 दैट इज 720 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप मीटर पर सेकंड पे छोड़ देंगे तो भी वो आंसर जो है वो करेक्ट है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अभी जैसे हमने एरोप्लेन के ऊपर क्वेश्चन किया था वैसे ही जेट फाइटर के ऊपर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। तो पॉइंट ए जो है ये ग्राउंड पे है यहाँ पर और जेट फाइटर जो वो है ऊपर है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन विद हॉरिजॉन्टल कितना बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है। सपोज कर लेते हैं ये बी जो है पॉइंट जेट फाइटर यहाँ पर है, ठीक है। आफ्टर फ्लाइंग विद 10 सेकेंड्स, अब 10 सेकेंड के बाद यानी कि ये जो टाइम है वो कितना है आपका 10 सेकेंड्स है। सपोज करो वो सी पॉइंट पे पहुंच रहा है। देन इट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो यहाँ से ए से लेकर सी तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था एंगल ऑफ एलिवेशन सी तक का जो है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ इफ जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 648 किलोमीटर आवर। फिर पिछले क्वेश्चन में हमें स्पीड को कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर जो स्पीड है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 648 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच जेट इज फ्लाइंग। तो हमें वो कांस्टेंट हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब ये कांस्टेंट हाइट फाइंड आउट करनी है आपको। तो कांस्टेंट हाइट जो है पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन थी ये ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट हाइट है इसको मैं h सपोज कर लेती हूँ। अगर ये h है तो ये भी कितनी हो जाएगी h हो जाएगी, ठीक है। तो ये मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। पिछले क्वेश्चन में मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी थी, ये मुझे कांस्टेंट हाइट गिवन थी। अब इस क्वेश्चन में स्पीड गिवन है, कांस्टेंट हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अब सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन के लिए ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना ये निकालना पड़ेगा। टाइम तो मुझे गिवन है 10 सेकेंड्स। तो अब स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है और मुझे इसमें से क्या निकालना है पहले डिस्टेंस निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी। तो ये स्पीड को मैंने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में। देखो कैसे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर मेरे पास बन गया 648,000। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं तो ये 3600 नीचे लिख दिया, पर है तो नीचे ही आएगा। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब चाहे तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं यहीं पर, तो मेरे पास कटिंग करके आ जाएगा 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब टाइम मेरे पास कितना था 10 सेकेंड। सो डिस्टेंस कितना हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 10 1800 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो आ गया है डिस्टेंस आ गया है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गया 1800 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया, राइट। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें ये h फाइंड आउट करना है तो इसको मैं मान लेती हूँ x मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेने जा रही हूँ ए बी ई ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ पर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू मुझे पता है √3 होती है, h अपॉन x आ गया। इस x को आप चाहे तो इधर लेके आ सकते हैं या x √3, h की वैल्यू क्या आ गई x √3 आ गई। ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। अब जब हमें x फाइंड आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं और वहां से हमारी h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगी ए सी डी वाला ट्रायंगल।
ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल से निकाला था तो मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल ACD ले लिया है। अब यहाँ से एंगल कितना था tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन नीचे बेस कितना है x प्लस 1800। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पुट डाउन कर दिया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, देन h की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पुट करूंगी x√3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1800। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ रहा है x प्लस 1800 और ये टोटल बन रहा है 3x। इस x को उधर ले जाइए तो मेरे पास बचा 2x, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 900, यानी कि h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 900√3 मीटर। इट इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 900√3 मीटर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने एरोप्लेन, जेट फाइटर या फिर लैडर के ऊपर हमने क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रही हूँ जो जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अबाउट 50 to 60% उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो कोई भी वीडियो इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे और आप इसको डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ प्रैक्टिस करें। कोई डाउट आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें। हैव ए नाइस डे।